हे मेरे प्रभु, कितने ही भक्त आपके दर्शनों के लिए आते हैं, परंतु आप कुछ लोगों को ही अपने दर्शन का सौभाग्य देते हैं। ऐसा क्यों मेरे प्रभु? आप सभी को अपने धाम में क्यों नहीं बसा लेते? हे नारद, जितने भी लोग मेरे मंदिर आते हैं उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं। अधिकतर लोग अपने पुत्र, धन और घर की मांग करने आते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो माया के बंधन को छोड़कर मुझसे मेरा प्रेम मांगने आते हैं। अतः हे मुनिवर, जो जिस योग्य होता है उसे मुझसे वही प्राप्त होता है। कलयुग में सभी जीवों के लिए इन बंधनों से मुक्त होना सहज नहीं है, किंतु मैं फिर भी एक प्रयास करना चाहता हूं। प्रभु, मैं इन माया में भटके जीवों को आप तक लाना चाहता हूं। हे नारद, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप शुरुआत कीजिए एक मायावादी जीव से, जिसका नाम कैलाश है। अगर आप कैलाश को निर्विघ्न रूप से मेरे धाम ले आए तो मैं सुपात्र और कुपात्र का विचार छोड़कर सबको अपने धाम में आश्रय प्रदान करूंगा। उचित है प्रभु, तो मैं यथाशीघ्र ही कैलाश को आपके धाम लाने का प्रयास करूंगा और उसे यह ज्ञान अवश्य प्रदान करूंगा। अरे कोई है? भगवान के नाम पे दे दे बाबा, भगवान के नाम पे दे दे। भगवान तेरा भंडार भरे बेटा। अरे बाबा, दिख नहीं रहा, काम कर रहा हूँ। सुबह सुबह आ गए दिमाग खराब करने के लिए। हट्टे कट्टे हो जाके श्रम करो ना कुछ। इतनी संपत्ति देख ली, आगे बस। ये मेरे पिता ने मेहनत करके बनाई है ये, ठीक है? भीख मांग के नहीं बनाई है जो तुम जैसे भिखारियों में लुटाता फिरूं। निकल यहाँ से, श्रम कर जाकर। बेटा, अगर श्रम कर सकता तो आपसे यहाँ मांगने आता। थोड़ा सा अन्न ही तो मांग रहा हूं, दे दीजिए ना। कब से भूखा हूं, थोड़ा सा अन्न दे दीजिए। अबे, एक तो तू भिखारी है, ऊपर से मुझे ज्ञान दे रहा है। अबे निकल यहाँ से, नहीं गमला दे के मारूंगा तेरे सर पर। आया बड़ा, चल। भिखारी कहीं के, काम धंधा करना नहीं है, आ जाते हैं पता नहीं कहां से। नारायण 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 नारायण। अरे नारद मुनि, प्रणाम नारद मुनि। कल्याण हो कैलाश। तुमने उस भिखारी को अपने द्वार से खाली क्यों जाने दिया कैलाश? तुम्हारे पास पर्याप्त मात्रा में अन्न, धन, सब कुछ तो है तुम्हारे पास कैलाश। तो फिर यह बर्ताव क्यों? अरे मुनिवर, आप इन भिखारियों को नहीं जानते। जो लोग पहले अन्न मांगते हैं, जब उनको अन्न दे दो फिर धीरे 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 आकर कहते हैं थोड़ा धन दे दो, थोड़ा धन दे दो। धन मांगते हैं। तो जब अन्न और धन मिलता है ना, जब देख लेते हैं कि हाँ ये बड़ा घर है, उनके पास तो बहुत पैसा है, फिर पता है क्या करते हैं? सब लूट कर ले जाते हैं। ऐसे ही होते हैं भिखारी, भिखारी किसी काम के नहीं है भाई। देखो, मुझे तो तनिक भी भरोसा नहीं है इन भिखारियों पर। अच्छा कैलाश, जैसा तुम ठीक समझो, परंतु
तुम्हें मुझ पर तो भरोसा है ना कैलाश? अरे मुनिवर, कैसी बात करते हैं आप पर भला किसको नहीं भरोसा होगा। कैलाश, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो और अपने आप को श्री हरि के चरणों में खुद को समर्पित करो कैलाश। आओ आओ, मेरे साथ चलो कैलाश। अरे मुनिवर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे अभी मेरी अवस्था ही क्या है? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। अभी तो मुझे जीवन के रंगों को देखना है मुनिवर। अभी तो मुझे आनंद लेना है। ये जीवन देखो, ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। अभी मैंने देखा ही क्या है। थोड़ा शादी वादी हो जाए, बच्चे बच्चे हो जाए, फिर देखेंगे आराम से। ठीक है कैलाश, जैसी तुम्हारी इच्छा। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। कल्याण हो। आइए देवर्षि, पधारिए। कैलाश, अब तो तुम युवा भी नहीं रहे। अब तो चलो मेरे साथ, भगवान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। देवर्षि, माना कि मैं अब युवा नहीं रहा, लेकिन आप तो देख ही रहे हैं, मेरे बीवी हैं, बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? वो लोग मेरे बिना रह नहीं सकते। तो क्षमा कीजिए, मैं अभी आपके साथ नहीं चल सकता। जैसी तुम्हारी इच्छा। कल्याण हो। प्रणाम नारद। नारायण नारायण। दादा पानी दे। बेटा पानी दे, पानी। पानी भी नहीं देते बुड्ढे को। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देवर्षि प्रणाम, देवर्षि प्रणाम। कैसे हैं आप? कैलाश, अब तो तुम अपनी गृहस्थी से भी मुक्त हो। अब तो चलो तुम मेरे साथ। भगवान कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं कैलाश। अब तुम्हारे रहने की यहाँ पे कोई वजह नहीं है। तुम अपनी गृहस्थी से मुक्त हो। अब तो चलो मेरे साथ भगवत धाम कैलाश। देवर्षि, दरअसल आपको पता है, अभी ना कुछ वर्ष पहले मेरे पुत्र का विवाह हुआ है। मेरा मेरा इतना छोटा पोता है, जो वो बोलता है ना, दादा दादा, बहुत आनंद आता है। और जो 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 उसको ऐसे गले से लगाता हूँ, जब उसको गले से लगाता हूँ नारद मुनि, तो ऐसा लगता है कि बस कुछ नहीं चाहिए। अभी तो उनके साथ समय बिताना है। बच्चे इतने समझदार नहीं है नारद मुनि, थोड़ा उनका कौन देखेगा, इतनी जिम्मेदारी नहीं समझ पाएंगे। ये बच्चे मेरे बिना जी नहीं सकते हैं अभी। अरे नहीं नहीं पिताजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नमस्कार नरेश। अरे पिताजी, हम आपके बिना आराम से जी सकते हैं। और वैसे भी
अब आपकी उम्र हो चली है तो आप जाइए नारद मुनि के साथ। पानी मांगा था, नहीं दिया। घर चले जाए। हाँ, कब तक आप हमारी जिंदगी पर बोझ बने रहेंगे? कब तक आप हमारी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप करते रहेंगे? जाइए देवर्षि के साथ। पता नहीं बुड्ढा कब जाएगा। चलिए चलिए, मेरा घर है, मैं क्यों जाऊंगा? मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है कैलाश, मैं ठीक है। अब तो तुम्हारे पुत्र पौत्र ये भी नहीं चाहते कि तुम यहाँ रहो। मैं अभी भी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ कैलाश। तुम चलो मेरे साथ भगवत धाम। भगवान कब से, कितने जन्मों से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नारद मुनि जी अभी नादान है, अभी इनको समझ नहीं है। अभी इतना बड़ा घर है, इतनी खेती है, संभाल नहीं पाएंगे। इनको मेरी जरूरत है, तो मैं अभी नहीं जा सकता नारद मुनि जी, मेरे को समय। ठीक है कैलाश, अब जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं चलता हूँ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। नमस्कार देवर्षि। कल्याण हो। ये कैसे आना हुआ? कुछ ढूंढ रहे हैं आप? आज तुम्हारे पिता कैलाश कहीं है नहीं है? आप नहीं जानते प्रभु, वो तो कब के ठीक है पुत्र, मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। नारद मुनि, मैंने मनुष्य का शरीर त्याग दिया और अरे कैलाश, कुत्ता बन गया हूँ। अभी मैं बड़े आनंद में हूँ। अपने घर की और अपने पुत्र की रक्षा करता हूँ। आपको मेरा प्रणाम। कैलाश, तुमने अपना मानव जीवन तो गवा दिया, परंतु तुम अभी भी अपना उद्धार कर सकते हो। अगर तुम अभी भी अपना उद्धार चाहते हो तो मैं तुम्हें श्री हरि के परम धाम ले चलूंगा। आओ कैलाश, चलो मेरे साथ। नहीं नहीं मुनिवर, इस गांव में चोर डाकुओं का आतंक है। मेरे पुत्र और उनकी पत्नी सवेरे देर से उठते हैं, चोरी का डर रहता है। मैं यहाँ कुत्ता बनकर इस घर की रखवाली करता हूँ। मैं आपके साथ नहीं चल सकता। ठीक है कैलाश, अब जैसी तुम्हारी इच्छा। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। नारद मुनि, मैंने कुत्ते का देह भी त्याग दिया और अब सांप बनाऊं। आपको मेरा नमस्कार। कैलाश, कैलाश, अगर तुम अब भी अपना उद्धार चाहते हो
तो देर नहीं हुई है। मैं अभी भी तुम्हें श्री हरि के धाम ले जाने को तत्पर हूँ कैलाश। तुम चलो मेरे साथ। नहीं नहीं मुनिवर, मेरे घर में बहुत सा धन रखा है। मैं कुंडली मारकर धन की रक्षा करता हूँ। मेरे परिवारजन इतने सतर्क नहीं है। मैंने ये पैसा बड़ी मेहनत से कमाया है। अब मैं इसकी रक्षा नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मैं नहीं चल सकता। अरे देखो देखो देखो, कितना ही भयानक सर्प है। आओ आओ आओ, इसे मार डालो। इसे शीघ्र मारना होगा, इसलिए बहुत जीवों को नुकसान पहुंचाएगा। अरे कोई है? देखो। बस बस, अब इसे छोड़ दो। अब ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिन बेटे पोतों के लिए मैंने अपना कल्याण नहीं किया, वही मुझे मारने को आतुर है। मुझे क्षमा कर दीजिए मुनिवर, मैंने आपका कहा नहीं माना। पर अब मैं अपना उद्धार चाहता हूं। ठीक है कैलाश, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम अब तुम माया के इन झूठे बंधन से मुक्ति पाओगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें मनुष्य योनि प्राप्त होगी और तुम भगवान नारायण का भजन करके उनके धाम को प्राप्त करोगे। मेरे इतने प्रयत्न करने के बाद ही कैलाश आपकी भक्ति करने के लिए तैयार है। मैं जान चुका हूं प्रभु कि आप न्याय की मूर्ति हैं। आप किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। जो जिस योग्य होता है आप उसे अपनी कृपा उसी प्रकार देते हैं। हाँ मुनिवर, यही कारण है कि जो जीव अपने कुटुंब भाइयों की सेवा मेरा अंश जानकर करता है, वो कभी आसक्ति में नहीं पड़ता और मेरी भक्ति पाता है और अपना जीवन सफल बनाता है। नारायण नारायण। Hare Krishna. In Bhagavad Gita 8th chapter 6th verse, Krishna says, Yam yam vapi smaran bhavam tyajati ante kalevaram tam tam eva iti kauntaya sada tad bhava bhavita. Means, whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without a fail. And that is what we learn from today's story of Kailash, who is a man attached to his family, home, wives, children, and wealth. So much so that he has to come back as a dog first because he wants to safeguard his family, and then he comes back as a snake because he's too much attached to his wealth, his hard-earned wealth. And that is what we learn from Bhagavad Gita. Lord Krishna tells that the purpose of life is to surrender to Him and become His devotee. And when we remember Krishna, we will eventually go back to Krishna. And to develop that love for Krishna, we have to practice devotional service during our life. It's not that all of a sudden, when we are at the end of our life, we will remember Krishna.
If we are practicing devotional service, every day in our life, bit by bit, that is what will develop our consciousness to be Krishna consciousness at the end of our life. And like we see devotees like Narad Muni, and in our case Srila Prabhupada, comes to this earthly planet to wake up the sleeping souls, to chant Hare Krishna and to develop love for Krishna. Srila Prabhupada mentioned that always remember Krishna and never forget him. Whatever we do in our life, we just dedicate that to the service of Lord Krishna, and that is what will make us a devotee of the Lord, and it will dovetail our life with Krishna's teachings in the Bhagavad Gita. And that is what we learn from today's story. I hope you like it. Please share with your family and friends so they also learn some lesson in our lives. And I hope you have taken some positive lessons from our story of Kailash. Thank you very much. Hare Krishna.